Hello friends, in this video we are going to talk about the reactivity of the substituent that is present on the benzene ring and what influence that substituent will do so that it will either favor or it will not favor dye substitution reaction. मतलब अगर मेरा कोई ग्रुप यहाँ पर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल आई कॉल वन ग्रुप एज ए एंड आई कॉल द सेकेंड ग्रुप एज बी और डी. I call one group as A and I call the second group as D. Suppose my group is A और इसके प्रेजेंस से मेरा आने वाला ग्रुप राइट जल्दी से फास्टर आता है अंदर. जल्दी से मैंने बुलाया नहीं, मैं आके खड़ी हुई और मेरे स्टूडेंट फटाफट आने लग गए. मतलब मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं. तो ऐसे में सच अ सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर राइट. और अगर मेरा आने वाला ग्रुप ऐसा है कि मेरे यहाँ आने से मेरे बच्चे भाग जाते हैं कॉरिडोर से, दे डोंट वांट टू कम इनसाइड माय क्लास, देन आई विल नॉट लेट द रिएक्शन अकर. सो आई एम अ व्हाट? आई एम अ डीएक्टिवेटर. ठीक है, एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर. मैं फिर से अपना एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूं कि मैं एक सब्स्टिट्यूएंट हूं. मान लो मैं ए हूं या डी हूं. अगर मैं एक टीचर हूं और मैं मेरे क्लास में हूं, मेरा क्लास अभी एम्प्टी है, मेरी बेंजीन रिंग जो है वो एम्प्टी है. नेवर फॉरगेटिंग राइटिंग दीज सर्कल्स इनसाइड बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स एरोमेटिसिटी राइट. मेरे प्रेजेंस में मेरे यहाँ पर खड़े होने से अगर मेरा स्टूडेंट फटाफट से अंदर आ रहा है तो मतलब मैं एक्टिवेटर हूं. और अगर मेरे प्रेजेंस से मेरा स्टूडेंट आना ही नहीं चाहता, भाग जाना चाहता है, अरे बाप रे ये पढ़ाने वाले, आई डोंट वांट टू कम इनसाइड, नो, देन आई बिकम अ डीएक्टिवेटर. करेक्ट. तो एक्टिविटी रिएक्टिविटी समझने के तीन तरीके. अगर मैं केमिकल रिएक्शन से समझना चाहूं तो मैं तीन तरीके से समझ सकती हूं. एक तरीका रिएक्टिविटी समझने का है टाइम फॉर द रिएक्शन टू अकर. या तो मैं इसको बोलूं मेरे को समझेगा, या मैं इससे इवेल्युएट भी कर सकती हूं. मैंने दो रिएक्शन रन किए और एक रिएक्शन फुल स्पीड में हो रहा है और दूसरा रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो मैं बोलूंगी ना कि जो पहला वाला है वो एक्टिवेटर है, जो फास्ट रिएक्शन कर रहा है राइट. अगर कोई रिएक्शन स्पीड में कर रहा है तो वो एक्टिवेटर है, और अगर कोई रिएक्शन स्लोली कर रहा है, बिल्कुल स्लोली राइट, तो वो हुआ मेरा deactivator right. The time that is required for the reaction to run is called as, that will define कि कोई एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स राइट, हम लोग नॉर्मल पेस पे 4 साल में डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं राइट. अगर कोई डीएक्टिवेटर ग्रुप हमारे पे लग जाए तो ये डिग्री हमारी 6 साल में हो रही है, तो हमारा रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो गया. मतलब हम हो गए डीएक्टिवेटर्स. और हम इतने अच्छे हैं कि हमको सीधे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया. तो हम हुए क्या? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? फास्ट. सो हम हो गए क्या? एक्टिवेटर्स. करेक्ट. तो द टाइम फॉर द रिएक्शन टू रन विल बी वन डिफाइनिंग अथॉरिटी. दूसरी बात रहेगी एफर्ट रिक्वायर्ड. अगर हमारी लैंग्वेज में, जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर बोले, हम बोलेंगे एफर्ट रिक्वायर्ड. और अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलेंगे कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन. मतलब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये दो चीजें हैं और इसको बस ऐसे मिक्स करी, खट रिएक्शन हो गया, वेरी रिएक्टिव. मैं इसको कर दी मिक्स, पर अब मेरे को हीट भी देनी पड़ रही, वाटर बाथ भी लगाना पड़ रहा, 4 घंटे तक देखना पड़ रहा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. तो एक्टिवेटर कौन और डीएक्टिवेटर कौन? एक्टिवेटर हमारा पहला वाला एग्जाम्पल, जो फट से ऐसे मिक्स किया नहीं कि रिएक्शन हो गया. द टाइम दैट इज वन. दूसरा एफर्ट. अब मेरे को फॉर एग्जाम्पल पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, और बाजू वाले को पास होने के लिए यूं ऐसे देखा नहीं कि उसको आ गया, तो वो ज्यादा रिएक्टिव और मैं कम. करेक्ट. तो दैट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एफर्ट.
अगर एक्टिवेटर लगाएंगे तो तब देखेंगे हम कि रिएक्शन यूं होता चुटकियों में, विगरस कंडीशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर डीएक्टिवेटर रहेगा तो वो क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को एकदम स्लो कर देगा। ठीक है, ये हुई दो बातें, टाइम और एफर्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, द रिजल्ट, जिसको हम बोलेंगे द रिजल्ट, राइट। और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलेंगे प्रोडक्ट दैट यू गेट। हमारी लैंग्वेज में समझते हैं, इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी हमारी मातृभाषा, हम इसमें समझते हैं। अगर कोई कमजोर स्टूडेंट है, उसने इतनी मेहनत किया लेकिन तब भी रिजल्ट इतना ही आया, वही हमारे आए कुछ 50, 55%। लेकिन वो जो स्ट्रेंथ वाला स्टूडेंट है, जिसके कंसेप्ट्स बड़े स्ट्रांग है, जो एक्टिवेटर है, जो जरा सा देखता है कि उसका एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती, उसको रिजल्ट में भी फर्स्ट आ जाता वो वहां पे। तो रिजल्ट ऑल्सो डिटरमाइंस कि एक्टिवेटर था कि डीएक्टिवेटर, करेक्ट। और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि दो चीजों को मिक्स की, झटपट रिएक्शन हो गया तो एक्टिवेटर, और एक तरीका देखने का क्या कि दोनों को मिक्स किया, इससे प्रोडक्ट फट से बन गया, इससे प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, इत्तू सा बना, दैट मीन्स द सेकेंड वन वॉज डीएक्टिवेटर। तो these are the ways by which we can find out, we can check के कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन, आर दे एक्टिवेटर्स और आर दे डीएक्टिवेटर्स, करेक्ट। ये तो हुए हमारे वेज। अब जो बच गया डिस्कस करने का रिएक्टिविटी में, वो ये कि एक्टिवेटर सच में एक्टिवेटर क्यों है भाई, ऐसा उसमें केमिकली क्या खास है जो वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा, वो जो रिएक्शन को आसानी से होने दे रहा, प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा, टाइम कम लग रहा, एफर्ट कम लग रहा। तो ऐसा एक्टिवेटर में क्या है केमिकली, दैट वी शुड नो। व्हाई एक्टिवेटर इज एन एक्टिवेटर एंड व्हाई डीएक्टिवेटर इज एन ए डीएक्टिवेटर। So let us watch that in our next video. Okay, keep watching, do like and share and subscribe. Thank you.